हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के हिस्ट्री का 3 चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न के ऊपर, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में चौथे प्रश्न को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के लिए शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन है 4 नंबर, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ है ना उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। बातों को समझिएगा। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो फ्रांस के लोग हैं यानी फ्रांसीसी हैं, वो क्या किए थे, हिंद चिन्ह के ऊपर कब्जा किए थे, उनको गुलाम बनाए थे। तो गुलाम बनाए थे, कब्जा करवे किए, शोषण करवे किए, लेकिन उनके साथ साथ वो क्या उनके लिए है ना हिंद चिन्ह के लिए अच्छा काम किए। सकारात्मक कार्य मतलब कि अच्छा काम किए। क्या अच्छा काम किए, उनके लिए क्या बेहतर रहा है ना, हिंद चिन्ह लोगों के लिए क्या उनको अच्छा लगा, उनके लिए सही रहा, तो वही आपको बताना है, लिखना है यहाँ पे। तो समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि हिंद चिन्ह में फ्रांस द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य निम्नलिखित है, जो कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है पहला पॉइंट में कि फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए है ना नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। समझिएगा बातों को। दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रांसीसी हैं वो क्या करते हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नहर बनवाते हैं, है ना, क्या बोलता है, नहर हो गया, झील हो गया, ये सब जल निकासी का समुचित प्रबंध करते हैं, जिससे क्या हो सके, मतलब क्या बोलता है, सही से सिंचाई हो सके, है ना, खेत का सही से सिंचाई हो सके, पानी मिल सके। तो ये सब उनको क्या किए थे, ये प्रबंध किए थे, इंतजाम किए थे फ्रांसीसियों ने, है ना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण, है ना, दक्षिण हिंद चीन तक विशाल नेटवर्क, है ना, सड़क का जाल बिछवाया। दोस्तों, क्या करते हैं वो फ्रांसीसी हैं जो उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक क्या करते हैं, वो रेलवे लाइन का निर्माण करवाते हैं, और जो सड़क है ना, सड़क बनवाते हैं, तो उसका विस्तार बढ़वाते हैं। वो करते हैं तो अपना सुविधा के लिए, लेकिन वो हुआ कहाँ, वो विकास हुआ आखिर कहाँ, हिंद चीन में हुआ। तो वही सब सही रहा। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को, आप लोग बने रहिएगा। देखिएगा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखा गया है कि फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने का काम किया। दोस्तों, जो फ्रांसीसी थे वो अपने ही भाषा में क्या किए, हिंद चीन लोगों को शिक्षा दिए। ठीक है, देखते हैं चौथे पॉइंट को। लिखा गया है कि बंजर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि को योग बनाकर कृषि क्षेत्र बढ़ाया, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे चावल, है ना, तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। समझिएगा बातों को। दोस्तों, जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांस के लोग थे, वो क्या किए, बंजर भूमि, बंजर भूमि यानी कि जो अयोग्य भूमि, मतलब जो काम का नहीं है, बंजर भूमि उसको बोलते हैं जिनको पर आप क्या बोलता है, उन कुछ उगा नहीं सकते हैं, कुछ बो नहीं सकते हैं, है ना, मतलब किसी काम का नहीं होता है, उस पर कोई फसल आप, है ना, उगा नहीं सकते हैं, तो उसी को बोला गया बंजर भूमि, है ना। बंजर एवं कृषि यानी अयोग्य भूमि को योग बना करके, जो बंजर भूमि है उसको सही कर करके, है ना, वो क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ाते हैं वो, जिसके कारण क्या होता है, वियतनाम है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, मतलब चावल बेचने वाला देश बन गया, तीसरे नंबर पे आ गया, है ना। समझ बातों को। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।